नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। दरभंगा के श्यामा रेजेंसी में हुआ जन स्वराज के दरभंगा प्रत्याशी आर.के. मिश्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिनांक 11/10/2025 को दरभंगा के बाग मोड़ स्थित होटल श्यामा रेजेंसी में जन स्वराज के भावी प्रत्याशी, जिनको दरभंगा सदर से एमएलए का चुनाव लड़ने को चुना गया है, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और अभी कुछ महीने पहले डीजी से रिटायर्ड हुए हैं, जिनका नाम आर.के. मिश्रा जी है। आर.के. मिश्रा का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें उन्होंने कहा कि दरभंगा के पावन धरती से आर.के. मिश्रा चुनाव नहीं लड़ रहा। दरभंगा के तमाम नागरिक इस चुनाव को लड़ रहे हैं, क्योंकि जब पानी थम जाता है तो सड़न आ जाती है। तो पानी सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, सेना हारी क्यों? इसका एक ही उत्तर है, उसको फेरा नहीं गया था। मतलब उन्होंने मुहावरे कहकर ही दरभंगा में 25 सालों से जो प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं उन पर निशाना साधा और वो बहुत सारी बातें कही। कई मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब भी दिया। उनके साथ दरभंगा के जन स्वराज के अध्यक्ष और जन स्वराज के ग्रामीण के प्रत्याशी शुएब खान जी भी मौजूद रहे हैं और भी कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि आर.के. मिश्रा जी ने और क्या क्या सब कहा। मैं हर धर्म नहीं करना चाहता था। मैं तो ये कहता था कि नहीं, जिन्होंने मेहनत किया दरभंगा की धरती पे, उन्हें ही दरभंगा का टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन सभी साथियों ने ये कह दिया कि नहीं, यदि आपका नाम आ गया है तो फिर हम लोग कहीं न कहीं हमारी सहमति है। और तब मैंने स्वीकार किया कि ठीक है, अब हमें दरभंगा की धरती पे जाके आप लोगों से रूबरू होके इस दायित्व का निर्वहन करना है। ये चुनाव लड़ने की बात जो है, आर.के. मिश्रा चुनाव नहीं लड़ रहा है। आर.के. मिश्रा नहीं चुनाव लड़ रहा है। दरभंगा के तमाम नागरिक इस चुनाव को लड़ रहे हैं, क्योंकि जब पानी थम जाता है उसमें सराहना आती है। पानी सरा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, सेना हारी क्यों? इसका एक ही उत्तर है, उनको फेरा नहीं गया। पानी को नहीं फेरेंगे, पानी में सरांध होगी। घोड़ा को नहीं फेरेंगे, घोड़ा लंगड़ा हो जाएगा। यदि सेना को रोज प्रशिक्षण नहीं दीजिएगा, सेना युद्ध हार जाएगी। दरभंगा में कहो वैसे ही स्थिति है। आपके कई वर्षों से एक ठहरा हुआ थानी व्यवस्था है। दरभंगा के प्रत्येक वार्ड में जल जमाव की भीषण समस्या है। घर से निकलते ही आपको गंदे पानी में पैर रखना पड़ता है। पेयजल की इतनी बड़ी असुविधा है, कौन ध्यान दे रहा है? क्या दरभंगा के विकास के लिए पैसे नहीं आते? कहाँ जाते हैं ये पैसे? कौन खा रहा है इन पैसों को? इसका जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा, देना ही चाहिए। आरओबी का निर्माण कई वर्षों से अटका हुआ है। सारे शहर में आरओबी जब दरभंगा के बाद शुरू हुए, बन गए। यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? कौन इसको रोक रहा है? कहाँ अड़चन पैदा हो रही है? जब बच्चे स्कूल से छुट्टी में निकलते हैं, घंटों जाम में फंसे रहते हैं। आप उस बच्चे की मानसिकता को समझ सकते हैं? विद्यालय छूटने के बाद जल्दी से अपने मम्मी पापा से मिलकर घर जाना चाहता है। उसे ट्रैफिक के अव्यवस्था में उनको घंटों रोकते हैं। क्यों नहीं इससे निजात पाने के लिए मॉडर्न ट्रैफिक व्यवस्था की व्यवस्था होती है? क्या इतने पैसे नहीं है? हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, हम एम्स की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी सुविधाओं की बात हम नहीं करते। ये बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग बड़ा काम करते जरूर हैं, लेकिन उससे गरीब मजलूम जनता को, जिनको पानी भरने के लिए सड़क के किनारे लगे नल जल योजना के पानी में खड़े होकर लाइन में लग के पानी घर के लिए भरना पड़ता है, क्या उनके घर में टैप से पानी नहीं दिया जा सकता है? ये बुनियादी सवाल है, बहुत बुनियादी सवाल है। जन स्वराज ने बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए प्लान दिया है। शिक्षा, रोजगार, पलायन से मुक्ति, महिलाओं का स्वावलंबन, कृषकों को आय में वृद्धि और बुजुर्गों को सम्मान।
कई दशकों से जाति और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियां आज की तारीख में जनसुराज के 3.5 वर्षों के मुहिम को मानते हुए आज हमारे टर्म्स की बात करते हैं। आज वो भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं, 400 के पेंशन को बढ़ा के 1100 करने की बात कर रहे हैं और महिलाओं को सभी को पैसे देने की बात कर रहे हैं, स्वावलंबन करने की बात कर रहे हैं। जब चुनाव आया है तब उन्हें याद आया है, लेकिन हम तो 3.5 वर्षों से इस बात को कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि दरभंगा एक इतिहास लिखने जा रहा है। दरभंगा ही नहीं, दरभंगा के इतिहास बिहार के इतिहास को बदलेगा और जनजी आज के जनजी को अपने हक और हुकूक लेने की आजादी है। ये जनजी है जिसने अगल बगल के देश में एक क्रांति लाया है। आज यहाँ का जिंजी मांग रहा है शिक्षा, मांग रहा है रोजगार, मांग रहा है भुखमरी से निजात, पलायन से मुक्ति। और हम लोग भी वादा करते रहे हैं कि हम इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। जनसुराज पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। और हमारे पास बिहार की अव्यवस्था, गांव की समस्याओं, अंचल और ब्लॉक की समस्याओं के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार है। ये दरभंगा की मात्र लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार की लड़ाई है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 9 तारीख को जारी सूची में 51 लोगों में आप देखेंगे एक से एक काबिल लोगों को जनसुराज ने लड़ने के लिए कहा है। चिकित्सक हैं, वकील हैं, बजे हुए कलाकार हैं और इस बगिया में रंग बिरंगे फूल भी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि इधर झुका कि उधर झुका। ये एक बिहार के पूरे समाज का चित्रण 51 सीटों में है। ये है हमारी ताकत, ये है बिहार की ताकत, ये है जनसुराज की ताकत। आज जनसुराज की ताकत से सभी लोग घबराए हुए हैं, खास करके जिन लोगों ने पिछले 35 वर्षों में बिहार को लूटा है। 100 अफसर और मंत्रियों की सूची है। जनता रोज हमें शिकायत भेजती है, यहाँ करप्शन है, वहाँ करप्शन है, यहाँ इसने पैसा बनाया, यहाँ इसने घर बनाया। हमें तो राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। हमने कुछ ऐसे मामले को उजागर किया है, जवाब नहीं दिया, जवाब है किसी के पास नहीं। हम लोग आने वाले दिनों में आप सबों को, दरभंगा के वासियों को, बिहार के वासियों को ये भरोसा देते हैं। आप उस आर.के. मिश्रा से बात कर रहे हैं जिसने बिहार में अपराध नियंत्रण में अपनी जान को जोखिम में कई बार डाला और बिहार को अपराध मुक्त करने में, विधि व्यवस्था नियंत्रित करने में, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में अपनी भूमिका निभाई जो उचित थी। आज फिर से बिहार वासियों के लिए और दरभंगा वासियों के लिए मैं आपके सामने आया हूं। अब आपको निर्णय लेना है कि क्या 35 वर्षों की सड़ी गली व्यवस्था के कारण दरभंगा में जो गरीबी, मुफलिसी और विकास की रोशनी नहीं है, वो माफियागिरी, जमीन की माफियागिरी है, उसके साथ आप जाना चाहेंगे या मेरे जैसे पदाधिकारी जिसने सदा आपके लिए जान को जोखिम में डाल के एक ईमानदारी की मिसाल काम करने का प्रयास किया, उस माटी के पुत्र को करेंगे। मैं ही नहीं, मेरे पूर्वज भी इस माटी की सेवा किए हैं। मेरी पुरानी जन्मस्थली, पूर्वजों की जन्मस्थली आपके दरभंगा का रोहार गांव है, जहां से हम लोग हट के बनगांव जाके बस गए। तो कहीं न कहीं दरभंगा से मेरा वो लगाव है, मेरे पूर्वजों की धरती है, मेरे पूर्वजों की जन्मस्थली है और आज भी मेरे पूर्वजों के बीच रोहार में हैं, उनकी संतति है। तो मैं तो दरभंगा का हूँ,
कर्मस्थली मेरी दरभंगा रही है। तो इसीलिए एक बार दरभंगा के लोग लड़ेंगे इस चुनाव को। आर.के. मिश्रा की जीत हार की बात नहीं है, दरभंगा के लोगों की जीत और हार की बात है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से दरभंगा के लोगों को, बिहार के निवासियों को यही अनुरोध करना चाहूंगा, अब समय आ गया है, समय करवट ले रहा है, इस इतिहास की साक्षी बने और जो एक सड़ी गली व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकिए, सिंहासन काली करो कि जनता आती है। जनता का सुंदर राज, जन सुराज का जो नारा है वो घर घर में गुंजायमान हो और हम जन सुराज के लोग इस पर खड़े उतरे। मैं ये कहूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा, अपने एक चीज जरूर भूल से भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो कि व्यवस्था में किसी का वैसा काम हो